देखिए भैया, ओए ध्यान दीजिए। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, याद होगा आपको रेजिस्टेंस क्या होता है। अच्छा, जिसको वीडियो दूसरी तरीके से देखनी होगी तो लाइव देख सकता है, वहां पे साइड में वीडियो आ रही है। जिसको शेयर स्क्रीन से देखनी है तो शेयर स्क्रीन से देख ले, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस क्या होता है याद होगा आपको। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू में मैंने बताया था आपको क्या था भैया। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू में टीना के सर पे मल, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। जो जो फैक्टर्स आपके रेजिस्टेंस के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहे थे उनके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था, और किस तरीके से दिखा रहे थे ये भी मैंने आपके आगे डिस्कस कर दिया था, ठीक है। यहां पर जो टॉपिक चलेगा वो टेम्परेचर का इफेक्ट है, क्या है। तो टॉपिक का बेसिक नाम है जो यहां पर बेसिक टॉपिक चलने आ रहा है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो टॉपिक है काफी मतलब कि 2-3 बोर्ड चलेगा, ठीक है, और अच्छा टॉपिक है। आपको बता दूं इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो आप अगर किसी भी चीज को हीट दोगे, हीट बढ़ाओगे उसकी, तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक एनर्जी होती है, इसको 3/2 kBT कहते हैं, इसको थर्मल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये भी क्या होती है भैया, इंक्रीज कर जाती है। जब ये इंक्रीज कर जाएगी तो वाइब्रेशंस क्या होती है, वाइब्रेशन भी इंक्रीज कर जाती है। और जब आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगी किसी के अंदर, तो भैया नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या होते हैं भैया, इंक्रीज कर जाते हैं। और जब आपके नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएंगे तो लॉस ऑफ काइनेटिक क्या होगा, ये भी इंक्रीज कर जाएगा। जब लॉस ऑफ काइनेटिक इंक्रीज कर जाता है तो भैया वेलोसिटी क्या होती है भैया, कम हो जाती है। वेलोसिटी क्या होगी भैया, कम हो जाएगी। और जब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कम हो जाती है तो करंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, इंक्रीज कर जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपका ओवरऑल क्या है भैया, कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है भैया, टेम्परेचर, ठीक है। ये इसके पीछे की मैकेनिज्म है। टॉपिक भी देखिए बड़ा बेसिक्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको अभी मैं वो कर रहा हूँ, आगे पेश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर इनिशियल है, टेम्परेचर क्या है, आर इनिशियल और टी इनिशियल। आर इनिशियल क्या है, वो रेजिस्टेंस जब कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या था और टेम्परेचर क्या था, टी इनिशियल था। आपने इसको हीट किया, क्या किया, हीट करने से टेम्परेचर क्या होता है, राइज करता है, क्या करता है। और इसका नया टेम्परेचर क्या हो गया भी आपका, इसका नया रेजिस्टेंस हो गया आर फाइनल, और टेम्परेचर क्या होगा, टी फाइनल। यहां पर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो टी फाइनल क्या होगा, टी इनिशियल से ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा इनिशियल से, क्योंकि आपने हीट दी है। हीट देने पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, ध्यान दीजिए। तो डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, क्या है ये, चेंज इन रेजिस्टेंस। वो कितना है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, कोई दिक्कत तो नहीं है। और डेल्टा टी क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और आपको बता दूं, आप टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करोगे तो आपका डेल्टा टी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेल्टा टी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, तो बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया भैया, क्या, कि भैया जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर में चेंज ज्यादा करोगे, तो रेजिस्टेंस में भी चेंज क्या होगा, क्यों होगा पता, मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल सा है। टेम्परेचर में ज्यादा चेंज करोगे तो क्या होगा, थर्मल काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा चेंज आएगा। थर्मल काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा चेंज आएगा तो वाइब्रेशन में भी क्या होगा, ज्यादा चेंज आएगा। वाइब्रेशन में ज्यादा चेंज आएगा तो कोलिजन में भी ज्यादा चेंज आएगा। और कोलिजन ज्यादा में चेंज आएगा तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज क्या होगा, ज्यादा ही होगा। वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम होते के साथ ही करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा चेंज आएगा रेजिस्टेंस में। ये है इसके पीछे की मैकेनिज्म, ठीक है। और दूसरा देखा गया कि भैया रेजिस्टेंस में चेंज इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि बॉडी का इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है। मान लीजिए हमने क्या किया, एक कॉपर लिया, कॉपर का स्लैब लिया, इसके 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, और एक आयरन का स्लैब लिया, इसका भी मैंने क्या किया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया। तो इसके अंदर चेंज आ रहा है डेल्टा आर सी यू, और इसके अंदर चेंज आ रहा है डेल्टा आर एफ ई। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि डेल्टा आर एफ ई क्या है, डेल्टा आर सी यू से ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है स्टार्टिंग का, उसके अंदर चेंज भी क्या आता है, रेजिस्टेंस में ज्यादा आता है। और जिसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी आपका कम होता है, उसके अंदर चेंज भी क्या आएगा, कम ही आएगा। देखिए कॉपर के अगर मैं बात करूं, कॉपर और आयरन की, तो इन दोनों में से कॉपर का रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में क्या होता है, कम होता है। आर कॉपर क्या होता है, कम होता है, और आर आयरन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां पर आर आयरन क्या है भैया, ज्यादा है आर कॉपर से। स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस आयरन का ज्यादा था, कॉपर का क्या था, कम था। जब आपने टेम्परेचर दोनों को 20-20 डिग्री दिया, तो आप देखोगे चेंज भी क्या आ रहा है, किसके अंदर ज्यादा आ रहा है, आयरन के अंदर ज्यादा आ रहा है, और कॉपर के अंदर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो हमने देखा भैया जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसके अंदर चेंज भी क्या आता है, ज्यादा आता है। दोनों कंबाइन किया, उन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, और ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। दोनों को कंबाइन कीजिए तो डेल्टा आर इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, आर आई डेल्टा टी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया ये हो जाएगा आपका डेल्टा आर इज इक्वल्स टू में के आर आई डेल्टा टी। ठीक है भैया, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करते हैं इसको, अब देखिए डेल्टा आर क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, है ना। के, अब यहां पर के है क्या, तो के के बारे में बता दूं, इसे कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस। ये अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके बारे में भी अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, डेल्टा आर की वैल्यू लिख दी के ऐसे लिख दीजिए, ये क्या है आर इनिशियल, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो बेटा ये क्या होगा, आर फाइनल की वैल्यू क्या होगी, आर इनिशियल प्लस के आर इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आर फाइनल की वैल्यू क्या होगी, आर इनिशियल और 1 प्लस के क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये हो गया आपका आर फाइनल की वैल्यू। अब देखिए इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। कोई लाया एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सामने से, एक छोटा सा कह रहा है भैया कि इफ R1 इक्वल्स टू में 40 ओम, क्या है भैया 40 ओम है, एट T1 इक्वल्स टू में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट कैलकुलेट रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 इक्वल्स टू में 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ K इक्वल्स टू में, जो K दे रखा है उसका, वो दे रखा है भैया 0.002 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन में गिवन रहता है K की वैल्यू। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, निकाल लोगे ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में 4 है, 4 के चारों ऐसे टुच्चे हैं। सॉल्यूशन देखिए, आपको क्या निकालना फाइनल, तो आर इनिशियल 1 प्लस के, अच्छा इसको एनसीईआरटी में अल्फा करके लिखा हुआ है, किस क्या लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, हमने कैसे लिख दिया। ठीक है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो आर इनिशियल कितना है भैया, क्या है 40, 1 प्लस के क्या है 0.00, बहुत छोटा होता है ये वैसे। टी फाइनल की क्या चेंज क्या आएगा, 50 माइनस 20 क्या होगा 30 आएगा, दोनों का डिफरेंस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। कर लोगे तो भैया ये आसान है। ठीक है, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, क्या पीछे देखा,
वी नो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इनिशियल 1 + k टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही याद है ना। आपको याद होगा रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था, अभी बताया था मैंने आपको, टी ना के सर पे मल। लेकिन उसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, अगर आप देखोगे तो रो एल ए होता है, ये होता है। किसको किसको याद है ये फॉर्मूला, 10th क्लास में पढ़ाते वाला फॉर्मूला है ना, 10th क्लास में था। ठीक है, तो ये आर फाइनल है, क्या है ये, आर फाइनल की यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं उसको, रो इनिशियल रो फाइनल एल अपॉन में, क्योंकि भैया ए और ए चेंज नहीं हो रहे, क्या चेंज हो रहा है, केवल टेम्परेचर। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो ना, रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो उसमें एल और ए तो नहीं चेंज होते ना, के बराबर चेंज आता है। जो चेंज होता है वो क्या चेंज होती है, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम किससे चेंज होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है टेम्परेचर चेंज करने पर डायरेक्टली चेंज होती है, पीछे बताया ना, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वो एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और वो क्यों चेंज हो रही है आपको बता दिया था मैंने, क्योंकि लॉस ऑफ काइनेटिक हो जाता है, वाइब्रेशन बढ़ जाती है, कोलिजन बढ़ जाता है, लॉस ऑफ काइनेटिक ज्यादा हो जाता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। मे भी बढ़िया है, मे भी घटिया है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। ठीक है, इसको हमने एल और ए को कांस्टेंट लिया है, केवल रेजिस्टिविटी चेंज होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी अभी आप पढ़ाऊंगा इसको भी आगे। ठीक है, पहले इसे आज करते हैं खत्म। तो क्या हुआ, रो इनिशियल एल और ए तो वही रहेगा, 1 + k टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो नया फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, वही फॉर्मूला जो पहले रेजिस्टेंस के टर्म में था, अब वो रेजिस्टिविटी के टर्म में आ गया। क्या हुआ, रो इनिशियल 1 + k टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हो गया आपका भैया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, और नीचे वाला रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। आप किसी भी टेम्परेचर पर नई रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कल एनसीईआरटी कोई लेके आना नई वाली, तो उसमें से मैं कराऊंगा, चाहे पुरानी वाली हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए, मैं कहने बताया था, मैं के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल ऐसी कल 2-3 करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब आ रहे हैं भैया अबाउट के बारे में। देखिए क्या है, तो नाम क्या था भैया, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। मतलब भैया इस कोएफिशिएंट का रेजिस्टेंस में कुछ रोल है। ठीक है, चलो बात करता हूं मैं। के इज डिफरेंट, के इज डिफरेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट, ठीक है, मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ध्यान दीजिएगा भैया, के की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग मटेरियल के लिए। ठीक है, अब बात करूं भैया मेटल के लिए, मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है, देखिए, अगर मेटल के लिए के पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या है, कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मेटल का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। के पॉजिटिव का मतलब ये हो रहा है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी आपको पता लग जाएगा, कैलकुलेशन करके ही बता दूंगा मैं किस तरीके से होता है। देखिए, अब मैं साथ में इसकी मैकेनिज्म भी बताता हूं कि क्यों इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको बता दूं, हमने एक पढ़ रखा है वी नो क्या, एक होता है करंट इक्वल्स टू में रिलेशन वी ना, याद है। यहां पर जिसके नीचे मैं डैश लगा दे रहा हूं ना, वो कांस्टेंट है। क्या है वो, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर ना तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज चेंज होता है, ना ही जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हो उसका एरिया चेंज होता है। जो करंट है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। करंट जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा करंट जो है वो नंबर पे डिपेंड कर रहा है। मेटल की बात करूं तो मेटल में एन जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के केस में बता दूं भैया, तो मेटल केस में जो फ्री होते हैं ना वही फ्री रह सकते हैं, उसके अलावा मेटल और किसी को फ्री नहीं होने देती। रीजन क्या है, कि और बाकी इलेक्ट्रॉन जो फ्री नहीं है वो मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं।
और मेटेलिक बॉन्ड दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। आप कितनी भी हीट दे लो, मेटेलिक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन तोड़ नहीं सकते। समझ गए भैया? तो एन की वैल्यू क्या होती है हेयर? एन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसके लिए? मेटल के लिए। क्यों? पता ना भैया, मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े आप तोड़ नहीं, शगुन बाद में करिए बहन। एन की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो आप एन की वैल्यू को मेटल केस में चेंज नहीं कर पाओगे। तो यानी जो मेटल की बात करूंगा तो यहां पर सो आपका करंट क्या है? केवल किसके डायरेक्टली होगा? ड्रिफ्ट के। यानी आपका एन का कोई रोल नहीं है मेटल केस में। अब क्या हुआ, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो भैया आपका क्या होता है? वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? करंट कम हो जाएगा, और करंट कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए क्या होता है भैया, कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि एन तो बढ़ता नहीं है, एन तो फिक्स है। ठीक है, इसका एक ग्राफ बनता है, बहुत प्यारा सा ग्राफ है, देखिए ये भैया रेजिस्टिविटी या नॉर्मली आप रेजिस्टेंस कह सकते हो, दोनों का ग्राफ सेम ही होता है। और नीचे क्या होता है? टेम्परेचर होता है। आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखोगे तब भी हर कंडक्टर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसलिए मैं ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा। ओरिजिन से स्टार्ट करता तो इसका मतलब टेम्परेचर 0 पर रेजिस्टेंस क्या है? 0 है। लेकिन मैं ओरिजिन से टेम्परेचर को 0 कर दे रहा हूं, लेकिन फिर भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा, ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हर कंडक्टर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्या करता है? रखता है। उसके बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको पता भी क्या होगा? हाँ हाँ, उसके बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, एकदम एक्सपोनेंशियल। क्या होगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। रीजन क्या है? बस सिंपल है, एन नहीं बढ़ने, टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत गंदी तरीके से बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेटल के केस में ये होता है। ठीक है, और अब मोटे बुद्धि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने बोला कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता ही है, मेटल के पास रेजिस्टेंस होगा ही होगा 0 पे। तो मैं 0 पे रेजिस्टेंस को 0 क्यों करूं जब मुझे पता है कि इसका रेजिस्टेंस होना ही होना है। ठीक है, ये आर नॉट कहलाता है। क्या कहलाता है इसे? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस रहता है। अब देखिए कैलकुलेशन में हम देख लेते हैं, तो कैलकुलेशन करूं, देखिए भैया कैलकुलेशन, आपको पता है डेल्टा आर क्या है? के आर आई डेल्टा टी, ये था। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेल्टा टी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और किसी की भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। चेंज नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इनिशियल जो इंडिविजुअली रेजिस्टेंस होता है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या है भैया? मेटल के लिए पॉजिटिव होता ही है ना? मेटल के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा आर क्या होगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी क्या होता है भैया? पॉजिटिव होता है। तो पूरा ही आर डेल्टा आर क्या हो गया भैया? आपका पॉजिटिव हो गया। डेल्टा आर पॉजिटिव का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0। डेल्टा आर होता क्या है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ग्रेटर देन 0, यानी फाइनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इनिशियल रेजिस्टेंस। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका फाइनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनिशियल से ज्यादा आता है। कैलकुलेशन भी बता दिया मैंने। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। बात करता हूं भैया एलॉय की। किसकी बात करता हूं? 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, तो पहला उसमें क्या है? एलॉय। देखिए भैया, एलॉय की बात करेंगे तो एलॉय क्या होगा? एलॉय बात करूं एलॉय की, तो एलॉय का जो क्यों होता है ना, ऑलमोस्ट क्या होता है? ऑलमोस्ट 0 होता है। लगभग 0 नहीं होता, ऑलमोस्ट 0 होता है। ठीक है, मतलब कुछ होती है इसकी वैल्यू, लेकिन 0 के पास में होता है। वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। ठीक है, समझ गया? तो अब क्या होगा? तो उसमें क्या किया था मैंने पहले? ठीक, ठीक। तो बात करूं भैया मेटल के एलॉय के केस में, एन लगभग क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि मेटल का ही एलॉय बनता है। मेटल केस में एलॉय अगर मेटल का बना हुआ है तो उससे भी आप इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। और दूसरा भैया, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। क्या होती है? इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट क्या होती है? कांस्टेंट होती है, क्योंकि बहुत कम होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया वाइब्रेशन करने पर टकराएंगे भी तो नहीं,
अब जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर है तो वाइब्रेशन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक नहीं होगा, वेलोसिटी भी कुछ कम नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या होता है, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी, ये क्या होता है, बहुत स्मॉल होते हैं, क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एलॉय के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। जब ये बहुत कम होगी तो क्या होगा जी, एक मिनट भैया, ठीक है। सो क्या होगा, चलो पहले कॉपी कर लो आपने, ठीक है, चलो पहले डिलीट कर लो। देखिए भैया, अब देखिए क्या हुआ कि एलॉय के केस में एन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन नंबर क्या होता है, बहुत छोटा होता है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग कांस्टेंट होती है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, वैसे कमी हो जाती है, ठीक है, थोड़ी बहुत कमी होती है, स्मॉल डिक्रीज कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप देखोगे जब कैलकुलेशन करोगे यहां पर, तो आपका जो आने वाला है क्या, ठीक है। तो आपको जो ये जो देख रहे हो आप, ये जो आपका दिख रहा है, इसमें जो रेजिस्टेंस रहेगा ना लगभग आपका, देखिए ना ये चेंज हो रहा है ना ये चेंज हो रहा है, वो दोनों ही क्या है, ये बहुत कम कम है, दोनों की वैल्यू क्या है, बहुत कम कम है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, कि भैया के क्या है, इसीलिए आपका जीरो है ऑलमोस्ट, ठीक है। टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो आपका ये चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। और आपका इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, किसी का नेगेटिव नहीं होता। तो आप क्या करोगे, डेल्टा आर इक्वल्स में क्या होगा, क्या था, के पॉजिटिव, फिर क्या था, आर इनिशियल, वो भी क्या है, पॉजिटिव है, और डेल्टा टी भी क्या है भैया, पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें क्या है भैया, पॉजिटिव। और कोई चीज अगर पॉजिटिव, अरे ये तो जीरो था ना, ये जीरो है, के की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो, तो ये क्या हुआ, डेल्टा आर क्या आ गया, जीरो हो गया। डेल्टा आर जीरो का मतलब क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल्स में क्या हुआ, जीरो। तो आर फाइनल बराबर में आर, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो एलॉय का ना, जितना उसका रेजिस्टेंस पहले रहेगा उतना ही क्या होगा, बाद में भी रहेगा, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप जब ग्राफ खींचोगे इसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का टेम्परेचर चार्ट, तो पहली बात तो इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, जीरो टेम्परेचर में। और जब आप बढ़ाओगे तो बहुत थोड़ा सा बढ़ता है। अगर मैं ऐसे कर देता तो घट रहा है, ऐसे कर देता तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, और ऐसे कर देता तो बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। लेकिन मैंने ऐसे किया कि थोड़ा बहुत इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर का थोड़ा बहुत ही इंक्रीज कर रहा है, तो ऑलमोस्ट मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, समझ गया। ये हो गया एलॉय की बात कर दी। उसके बाद अब ये सेमी कंडक्टर, क्या आता है, और सेमी कंडक्टर, हाँ सेमी कंडक्टर, अब ध्यान दीजिए, इसको समझिएगा थोड़ा। सेमी कंडक्टर का जो के होता है ना, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, अब नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पर ये देखिए, जीरो होने का मतलब क्या है, कि आर इनिशियल और आर फाइनल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, सॉरी के नेगेटिव होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, डिक्रीज करेगा। बहुत सिंपल सा रीजन है, शगुन मत कर बहन, पहले समझ ले बेटा, कॉपी करना बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, बहुत टाइम रहता है अपने पास। अब देखिए, देखिए रीजन क्या है इसका, बड़ा सिंपल सा रीजन है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों होता है। देखिए पहली बात तो सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड होते हैं ना, वो मेटालिक नहीं होते, वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड को हीट दोगे तो टूट भी जाते हैं, और जब टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होंगे, एन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, एन क्या, फ्री चार्ज क्या है। अब देखिए क्या होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, इन सेमीकंडक्टर, ठीक है भैया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एन क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ड्यू टू कैप्चर ऑफ, ड्यू टू ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ,
कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से एन की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक चीज कम होती है, कोई जानता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये जस्ट कम हो रही है, लेकिन ये बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। ये पता ना आपको, ये कम हो जाती है और ये यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ रहा है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये थोड़ा सा कम हो जा रहा है। तो ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी ना, क्योंकि एन जो है उसके बढ़ने, हमें पता ना भैया, एन बढ़ने पर कंडक्टिविटी, पीछे बताया था मैंने, एन बढ़ने पर बढ़ जाती है कंडक्टिविटी, करंट बढ़ जाता है, करंट बढ़ने मतलब कंडक्टिविटी बढ़ना। तो यहां पर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एन तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होती है, इंक्रीजेस, ठीक है भैया। ओवरऑल सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, इसलिए इंक्रीज कर जाती है, समझ गए। अब देखिए, अगर कैलकुलेशन में देखें तो कैलकुलेशन क्या होती है, तो वी नो डेल्टा आर क्या होता है, के आर इनिशियल डेल्टा टी। तो के क्या होगा भैया, नेगेटिव, आर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव है। तो डेल्टा आर क्या आ गया, नेगेटिव, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। डेल्टा आर नेगेटिव मतलब क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल लेस देन जीरो, यानी आर फाइनल इज लेस देन आर इनिशियल, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फाइनल वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। इनके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आपको पता ही होगा सेमीकंडक्टर के एग्जांपल अगर मैं देखूं तो इसके एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम जीई, इंडियम आईएन एक्सेट्रा, इसके एग्जांपल है, ठीक है भैया। अलॉय के लिए, ठीक है, इसके एग्जांपल देखिएगा। अच्छा, इसका ग्राफ देखोगे तो देखिए भैया, सुन लीजिए, टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, सेमी का, देखिए रेजिस्टेंस, चुप रहा, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एन बहुत कम होंगे, सेमीकंडक्टर केस में एन बहुत कम रहेंगे, और एन बहुत कम रहेंगे तो करंट भी क्या होगा, बहुत कम रहेगा, यानी रेजिस्टेंस क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। तो एन क्या होगा, इस वाले टेम्परेचर पर कम टाइम, ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, एन क्या होगा, टेंस टू जीरो, बहुत कम रहेंगे इस वाले टेम्परेचर पर। जब T1 आपका टेम्परेचर है जो कि कम है, उस पर एन की वैल्यू क्या होगी, लगभग ना के बराबर रहेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट भी क्या होगा, जीरो रहेगा, और करंट जीरो रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, एन की वैल्यू क्या होगी, एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गई, करंट क्या होगा, एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गया, रेजिस्टेंस क्या होगा, एकाएक बहुत कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर ये कर दिया T2, एन क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, इस वाले टेम्परेचर बढ़ा दिया, और रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये R1 था, ये T1 था, ठीक है। और जैसे ही आपने T2 किया तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे आ गया R2। तो आप देख रहे हो ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा, तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा, समझ गए। यानी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है भैया। ये ग्राफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ पे, हाँ टेम्परेचर डिक्रीज, इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, इंक्रीज ही कर रहे हैं हर जगह टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, चलो। ये समझ में आ गया इस वाले बोर्ड का, चलो एक साथ बोलो। हीट बढ़ाई, क्या बढ़ा, टेम्परेचर, उससे क्या बढ़ा, वाइब्रेशन, कोलिजन, कोलिजन बढ़ा तो लॉस ऑफ काइनेटिक, और लॉस ऑफ काइनेटिक बढ़ा तो ये क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, करंट कम और रेजिस्टेंस बढ़ा। ये मैकेनिज्म होती है, नहीं रेजिस्टेंस बढ़ाने पर ये बढ़ेगा। उसके बाद फिर मैंने बता दिया कि आपका जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस में चेंज आया वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा चेंज करोगे उतना ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा, अगर स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज्यादा तो आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा चेंज होगा। कंबाइन किया आपने, कांस्टेंट लगाया जिसे कोएफिशिएंट थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये जिसका ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, अब ये टेम्परेचर बढ़ाने बढ़ता है, जिसका कम होता है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है भैया। यहाँ पर हम मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए एक दो, ठीक है, ये ध्यान रखना।
ये क्वेश्चन है, अभी खैर कल क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा। उसके बाद फिर आते भैया, ये हमने क्या किया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया था, अब उसको रेजिस्टिविटी के टर्म में कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था ऑलमोस्ट डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम रहते हैं। डायमेंशन मतलब लंबाई और एरिया सेम रहता है, केवल क्या चेंज होता है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के टर्म में लिखा है ना, लिखते हैं ना रो एल ए, रेजिस्टेंस ही होता है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, के बारे में देखा, तो के अलग अलग मटेरियल का क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। मेटल के लिए के की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि किसी भी, चाहे मेटल हो चाहे कोई भी हो, उसकी कंडक्टिविटी दो चीज पे डिपेंड करती है, एन पर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। मेटल की बात करूं तो एन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड होता है ना। और करंट किस पर डिपेंड करता है, केवल ड्रिफ्ट पे, और हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करके ही बता दिया कि फाइनल रेजिस्टेंस किस प्रकार से ज्यादा होता है, और ग्राफ ये रहा, ठीक है, समझिए। उसके बाद फिर अब ये आपका एलॉय के लिए, एलॉय के लिए क्या की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है, मतलब रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता, फाइनल और इनिशियल लगभग क्या होते हैं, सेम ही रहते हैं, ठीक है भैया। और एन आपका क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है एलॉय के केस में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी लगभग सेम ही होती है, तो भैया कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। और लगभग आपका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा ही बनाना है, ऐसा आएगा क्या, ठीक है। तो ज्यादा ना के बराबर चल जाता है। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ना के बराबर होती है कम टेम्परेचर पर, लेकिन जैसे हीट देते हो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते, कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत सारे एन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से एन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी है, मैंने कई तीर के निशान लगा रखे, इसका मतलब बहुत ज्यादा बढ़ी है। और टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ टाइम्स कम हो जाती है। ओवरऑल क्या होता है भैया, कंडक्टिविटी आपकी सेमीकंडक्टर की बढ़ती है, क्योंकि भैया एन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी है, ठीक है। और आप देखो कैलकुलेशन में, तो आप देखोगे कि आपका फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल से क्या होता है, कम आता है। ग्राफ इस प्रकार से है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ नहीं है लगता, बताना भाई, कोई वर्ड ना मिटे। अच्छा ये इंटरनेट अनस्टेबल, चलो ठीक, समझ गया भैया, फटाफट कॉपी करो।